Good morning, students. I, Rachna Sharma, you all welcome my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve worksheet number 37. It's for 10th class and this is English worksheet. तो बच्चों आज हम जो वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो 37 नंबर वर्कशीट है जो 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और जो कि आज 29 सितंबर के लिए वर्कशीट है। बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। देखिए, दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न 16। कॉन्ग्रेचुलेशन। 10th क्लास में आकर आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 16 साल के हो जाते हैं। तो आपको जो बच्चे 16 साल के हो रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको बधाई है। अब देखिए, अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज़ व्हाट ही वांट टू बी इन अ लाइफ बाय द एज ऑफ 16। एक बच्चे को 16 साल की उम्र तक अपना जो उसे आगे बढ़ना है, जो करियर चूज़ करना है, उसे वो चूज़ कर लेना चाहिए। दिस इज़ टर्म एज चूज़ योर करियर। ये टर्म है आपको आगे दी हुई हैं जो आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं इनमें से। बिल्ड योर आर ड्रीम्स, या तो अपना सपना खुद बनाओ। एल्स विल हायर यू बिल्ड देयर्स, या फिर आप किसी को देखकर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपको जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है, आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको 10th क्लास में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आगे जाकर क्या बनना है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अदरवाइज़ आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। जब हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते। तो अगर जो हमें बनना है हमें आज ही सोचना पड़ेगा, 10th क्लास में ही सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी होगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे करियर दिखाए हैं आपको यहाँ पर, जिसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप इनसे पहचान सकते हैं कुछ को। देखिए, डॉक्टर है, ये पुलिस है, ये सिक्योरिटी है, देखिए ये बिल्डर हैं, और देखिए आप पहचान सकते हो इनमें से। तो आप जो भी करना चाहते हैं इनमें से कर सकते हैं। आपको चूज़ करना है अपना करियर जो आप करना चाहते हैं। नीचे देखिए, टीचर, इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस। अगर तुम्हें अपना जो करियर है चॉइस से, अपनी पसंद से चूज़ करना चाहते हो, चुनना चाहते हो, एंड नॉट बाई चांस। बाई चांस नहीं, जैसे कि ऐसा होता है कि हम तो बनना ये चाहते थे और बन गए, ऐसे नहीं। अगर आपको अपना करियर अपनी पसंद से चूज़ करना है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हियर आर सम करियर ऑप्शन। आपको ऊपर करियर ऑप्शन दिखाए गए हैं। यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट दैम। आपको जो बनना चाहते हो उसके बारे में डिस्कवरिंग मतलब खोज करना अभी से शुरू कर दो। देखिए बच्चे, यहाँ पर मस्ट और कैन को अंडरलाइन किया गया है। ये हमारे मोडाल से हमने पहले भी पढ़े हैं, तो आपको इनका यूज़ कैसे करना है हम ये पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, एक तो आप 16 ईयर्स के हो जाएंगे जो बच्चे, उनको करियर की अपने की अभी से सोचना है क्या करना है। दूसरा, आज हम अपना ग्रामर का टॉपिक मोडाल्स पढ़ते हैं। देखिए, जो ये ऊपर दिए गए हैं यहाँ पर, ये तो कुछ के नाम दिए गए हैं। टीचर, डाइटिशियन जो होते हैं, जो डाइट के बारे में आपको बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं। टेक्नीशियन, समझते हो, जो टेक्नीशियन होते हैं। इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर। लैंग्वेज इंटरप्रेटर वो होते हैं बेटा जो लैंग्वेज सीख लेते हैं और जो दूसरी भाषा में, जिसको भाषा नहीं आती उस भाषा को दूसरी भाषा में बदल कर दूसरे को समझाते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो अंग्रेज़ों के साथ होते हैं ना लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो उनकी भाषा होती है उनको उनकी भाषा में उनको समझाते हैं कि किस तरह से ये चीज़ कैसे बनाई गई है, उन्हें बोलते हैं लैंग्वेज इंटरप्रेटर। इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डॉक्टर। आप जो भी बनना चाहते हैं इनमें से आप उसके बारे में डिस्कवरी करना शुरू कर दो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो बच्चे। आगे चलेंगे हम। यू हैव प्रैक्टिस मोडाल्स। आपने प्रैक्टिस कर ली है मोडाल्स की। हमारी पहली वर्कशीट में, इससे पहले वर्कशीट आई थी, उनमें किस किस मोडाल्स की करती मस्ट इन प्रीवियस वर्कशीट। जो हमने पिछली वर्कशीट में हमने जो प्रैक्टिस की थी वो मोडाल्स की थी। हेयर आर 2 मोर मोडाल्स। यहाँ पर मोडाल हम मस्ट की कर चुके हैं, यहाँ पर 2 मोडाल्स और हैं, कैन और शुड। देखो बच्चे, कैन और शुड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो हमारा कैन है
वो हमारा शो एबिलिटी, आपको एबिलिटी आपकी योग्यता दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए, परमिशन आज्ञा देने के लिए, और पावर आपकी शक्ति दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। आपकी योग्यता, आपकी शक्ति, आपकी और पॉसिबिलिटी और परमिशन दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे एबिलिटी होती है कि कोई योग्यता कि यू कैन कम फर्स्ट इन द क्लास, कि आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, ये एबिलिटी हो गई। पावर ऐसे हो गई आपकी, जैसे आई कैन ब्रेक दिस डोर, मैं इस डोर को तोड़ सकती हूँ, ये आपकी पावर हो गई। परमिशन, यू कैन गो फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से जा सकती हो, ये परमिशन हो गई। और पॉसिबिलिटी, इट कुछ भी लगा सकते हैं हम, दिस कैन बी हर्ट, ये मतलब कुछ भी, ही कैन बी हर्ट, वह हर्ट हो सकता है उसे, या ही कैन बी हिट, उसे चोट लग सकती है, ये होगी संभावना हमारी। आगे है शुड, शुड मतलब चाहिए, कैन सकता, कैन मीन सकना होता है, आपको पता है। इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस, कैन हम शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमें एडवाइस देनी होती है। टॉक अबाउट ओब्लाइजेशन, जब हम किसी कर्तव्य की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जब किसी, ये भी प्रोबेबिलिटी, ये भी संभावना होती है, किसी काम को होने की संभावना। एक्सपेक्टेशंस, जब किसी से हम उम्मीद करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसी कंडीशन और ये कंडीशनल मूड को, अब किसी मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और शुड, हमें जो आगे ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें हमें कैन और शुड का यूज़ करना है। तो हमें पता चल गया हम कैन और शुड का कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पैराग्राफ को, जो आपका करियर को रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड पैराग्राफ है, इसको हम इसमें फिल करेंगे हमारे कैन और शुड। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। यू डैश चॉइस एनी कैरियर, देखिए तो यू कैन चॉइस एनी कैरियर, आप कुछ भी कैरियर चॉइस कर सकते हैं। बाय द एज ऑफ 24 वन कैन, देखिए बेटा, जब हम 24 साल के हो जाते हैं तो हर किसी को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अर्निंग के हिसाब से, मतलब कि उसे खुद कमाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, चाहे वो अगर उसे एक जॉब नहीं मिली है तो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। अर्निंग वाइल लर्निंग, देखो अर्निंग वाइल लर्निंग, जो अर्निंग है सीखते हुए, यानी कि आप अगर पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये सीखते हुए जो लर्निंग होती है। शुड आल्सो एन ऑप्शन, एक ऑप्शन होनी चाहिए। दिस मीन दैट यू कैन, इसका मतलब है कि आप दिस मीन दैट यू कैन टेक अप अ पार्ट जॉब वाइल यू कंटिन्यू द स्टडी, यानी कि अगर आप 24 साल के हो और आप स्टडी कर रहे हो तो आपके पास जो अर्निंग एक ऑप्शन होना चाहिए पार्ट टाइम जॉब की तरह से। यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन नाउ, और आपको अपने जो नए नए आइडियाज़ हैं, ऑप्शन हैं, आपको जो ऑप्शन हैं मिलने लगे हैं, आपको ढूंढने चाहिए कि आप कहाँ पर क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो विच सब्जेक्ट यू कैन, खुद से पूछो, खुद से अपने आप से पूछो कि किस विषय में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू बेस्ट, क्या तुम सबसे अच्छा कर सकते हो, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो, क्या तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज सब्जेक्ट यू चॉइस नेक्स्ट ईयर। तो इस यू शुड यहाँ आएगा, शुड यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पर आएगा शुड, तो आप यहाँ पर शुड लिखना, SHOULD, शुड चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। तो आपको उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। यू डैश बी श्योर, यू शुड बी श्योर, इसमें क्या आएगा, यू शुड, यहाँ भी आपको एडवाइस दी जा रही है। यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शन एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपके पास, आपको श्योर होना चाहिए कि आप क्या ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं अपने करियर में, और आपको मेजर डिसीजन लेना होता है इसके लिए। तो यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप इसके लिए इसकी तरफ चल सकते हैं। यू कैन
यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। और आप अपनी लैंग्वेज को, लैंग्वेज एफिशिएंसी बोलते हैं भाषा की दक्षता, यानी कि भाषा में आपको और ज्ञान करने के लिए, भाषा में और इम्प्रूव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये आएगा यू शुड सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफ़ यू स्टे अपडेट अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। आप कर सकते हो, आपको करनी चाहिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लिसन बच्चे, यहाँ पर आएगा आपका शुड नहीं, यू कैन सक्सेसफुली क्लियर। आप यहाँ पर एबिलिटी आई है तो यहाँ पर आएगा कैन, आपका शुड नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये आपकी एबिलिटी है कि यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अगर आप अपडेट रहोगे न्यूज़ के साथ। यू कैन मेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कीप रिवीजन इट रेगुलरली। आप क्या करोगे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कि आपको नोट्स बनाने होंगे, आप नोट्स बना सकते हो और उनका रेगुलरली आप उनका रिवीजन आप करोगे। आपको ये करना होगा, उसके लिए फिज़िकल फिटनेस शुड ऑल्सो भी मैटर। जो फिज़िकल फिटनेस है वो भी मैटर करती है कि आपको स्वस्थ रहना भी आपको मैटर करता है जॉब पाने के लिए। ईट हेल्दी फूड, डेली रूटीन शुड इंक्लूड एट लीस्ट 1 आवर और एक्सरसाइज एवरी डे। यानी कि आपको जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है वो भी मैटर करती है, तो आपको हमेशा हेल्दी खाना खाओ और हमेशा डेली 1 घंटे की आपको डेली एक्सरसाइज लेनी होगी। आप तब इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप अपने गोल को पा सकते हो, अपनी जो आपका लक्ष्य है उसे आप पा सकते हो। तो बेटा आपको हमने आज जो सिखाया है ये मस्ट आपने पहले सीख रखा है, हमने कैन और शुड का यूज़ किया है। तो आई होप आपको बच्चों समझ आए होगा ये, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।